जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु आकाश में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैं आपके लिए लेके आया था सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसी सेंटेंस के जो 5 पार्ट है उनको लेके आज मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज पढ़ने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सबसे पहले जाकर उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि फ्रेंड्स मेरी हर एक आने वाली वीडियो आपको सही टाइम पे मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि जो सेंटेंस होता है उसमें कितने प्रकार होते हैं। इट मींस सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सॉरी 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम पढ़ने जाएंगे फर्स्ट टाइप जो है क्या है फ्रेंड्स, जो असर्टिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है असर्टिव सेंटेंस। उस असर्टिव इसको हम क्या कहते हैं, कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। अब जो असर्टिव सेंटेंस होती है वो क्या होते हैं, जो वाक्य वो क्या है, एक कथन को व्यक्त करते हैं, उससे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करते हैं उसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं फ्रेंड्स। क्या जो बात किसी कथन को व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कथनात्मक वाक्य कहते हैं। The sentence that makes a statement is called assertive sentence। क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि the sentence that makes a statement is called assertive sentence। क्या फ्रेंड्स, the sentence that makes a statement is called assertive sentence। कि वो वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, फ्रेंड्स, क्या कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो ये क्या फ्रेंड्स हमारा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट प्रकार का होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या बात करते हैं फ्रेंड्स, एज अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सेकंड आता है फ्रेंड्स हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, क्या था फ्रेंड्स, सेकंड आता है नेगेटिव सेंटेंस। अब व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस।
सेंटेंस। तो फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब फ्रेंड्स सकारात्मक और नकारात्मक क्या होता है कि फ्रेंड्स सकारात्मक कि किसी भी बात को हम पॉजिटिवली देखते हैं तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक बात, और किसी भी बात को हम नेगेटिवली देखते हैं जैसे नकारात्मक, जिसमें हम नॉट का, नहीं का, नेवर का, नोबडी का, नाइदर का, नॉर का, नन का, ये शब्द हम तो यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये हमें क्या दर्शाते हैं कि यह वाक्य नकारात्मक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फ्रेंड्स आपको जब एग्जांपल बताऊं मैं, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो सकारात्मक और उसको नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक। अब फ्रेंड्स सकारात्मक और नकारात्मक कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अब देखते हैं हम एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जैसे ही एग्जांपल क्या है इसका? फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। I go there। मैं वहां जाता हूं। सॉरी, I go to market। I go to market, मैं बाजार जाता हूं। अब फ्रेंड्स मैं बाजार जाता हूं, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? अफर्मेटिव हो गया। अब इसी बात को मैं लिख दूं, I do not go to market। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेंटेंस क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ गया? नेगेटिव। क्यों? तो इस जो सेंटेंस में क्या है कि जो हमारा वर्ड क्या है? नॉट, ये क्या जुड़ गया कि इस नॉट वर्ड आने के साथ में हमें क्या होता है कि नकारात्मक बात की, नेगेटिव बात की प्लस जो वर्ड है वो आ रहा है, तो इसके लिए ये बात क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो फ्रेंड्स अब इसमें आपको एक बात बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा क्या होगा? एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये क्या होता है फ्रेंड्स? एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अब फ्रेंड्स अपना इतना हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसको हम कैसे बनाएं? फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि फ्रेंड्स अफर्मेटिव का क्या होता है कि सबसे पहले बात में क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट रखने के बाद नेक्स्ट हम क्या रखते हैं? वर्ब रखते हैं। वर्ब। अब फ्रेंड्स वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। मैंने आपको जो टेंस पढ़ाए थे उसमें क्या है कि कई सारे जो टेंस होते हैं उनमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्या यूज नहीं करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? मेन वर्ब यूज करते हैं। और कई सारे टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इधर मैंने आपके लिए लिखा वर्ब कि इधर हम हेल्पिंग वर्ब का यदि जिस भी टेंस का वो वाक्य बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, अगर उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, अगर मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब रखते हैं, अगर दोनों आती है तो दोनों रखते हैं। तो फ्रेंड्स इधर उसी लिए मैंने आपको रख दिया है वर्ब कि जो है टेंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेंस वी यूज हियर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स इसके बाद में क्या रखते हैं अंदर? ऑब्जेक्ट। क्या रखते हैं फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स हम अदर लगा के और इधर फुल स्टॉप जोड़ दिया जाता है। क्या फ्रेंड्स? फुल स्टॉप जोड़ दिया जाता है। अब फ्रेंड्स
ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसके बाद हम नेगेटिव का लगाए कि नेगेटिव में हम सबसे पहले क्या रखते हैं, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स इधर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इधर हमें क्या है फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग रखने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसमें हम नेगेटिव बनाए और उसमें हेल्पिंग वर्ब ना आए। नेगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गया हमारा, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद हमने क्या रख दिया, नोट। नोट रख दिया। नोट रखने के बाद फ्रेंड्स हमने इधर क्या रख दिया, मेन वर्ब। अब वो टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म मिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी। तो फ्रेंड्स टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ मेन वर्ब की कोई सी फॉर्म रख सकते हैं जो टेंस में आती है। इधर मैंने रख दिया ओनली मेन वर्ब कि आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी टेंस का आप सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मेन वर्ब लगा सकते हैं। फ्रेंड्स मेन वर्ब के बाद फ्रेंड्स हम इधर रखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखने के बाद फ्रेंड्स हम अदर प्लस फुल स्टॉप। अब फ्रेंड्स ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, I eat food, he go there, he reads English, she bath, she sings a song, they are doing their work। ये फ्रेंड्स हो गए these are examples of affirmative sentence। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि I don't take care, मैं तुम्हारी कोई वो नहीं करता, तुम्हारी कोई केयर नहीं करता। I don't drink tea, I don't take water, I don't record a video, I don't teach, I don't eat food। ये सब फ्रेंड्स किसके हो गए, नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हो गए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इसको हम कई बार क्या होता है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन करता है, डू यू टेक वाटर, डू यू टेक वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पीते हो। तो इसमें क्या है, प्राय हम यस या नो लगाकर भी आंसर दे सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा डू यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पीते हो, नो आई डोंट ड्रिंक वाटर। तो फ्रेंड्स इसका क्या है, नो। तो नो क्या, जो नो आ रहा है वो क्या दर्शा रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। अब फ्रेंड्स इसका हम ओनली ये भी कह सकते हैं आंसर कि नो आई डोंट ड्रिंक वाटर, और इसका हम ओनली कह सकते हैं नो। ये डू यू ड्रिंक वाटर, नो। डू यू टेक लंच, नो। डू यू रीड इंग्लिश, नो। ये सब हम नो के लगाकर कह सकते हैं। यदि आपका वाक्य आपका आंसर पॉजिटिव जा रहा है, अफर्मेटिव में जा रहा है, तो आप यस लगाकर भी आंसर दे सकते हैं, और यस के साथ पूरा सेंटेंस लगाकर भी आंसर दे सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि डू यू रीड इंग्लिश, यस आई रीड इंग्लिश। डू यू टेक ब्रेकफास्ट, यस आई टेक ब्रेकफास्ट। अब फ्रेंड्स क्या हो गया कि हमने यस लगा के बाद में सेंटेंस लिख दिया पूरा, और ऐसा हम आंसर भी दे सकते हैं ओनली यस लगाकर। तो फ्रेंड्स इसके बाद में हमारा जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है समाप्त, और इसके बाद में हम पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स चलिए अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंस, को हम मेरे पढ़ने जाएंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन दबा दिया तो मेरी हर एक आने वाली वीडियो का सब्सक्राइब, हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको देता रहूंगा एक से बेहतर वीडियो। आप इसी तरह मेरे साथ मेरी वीडियो बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।